आज हम बात करेंगे आरबीआई की लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट के बारे में। इस बार आरबीआई ने कुछ मेजर चेंजेस किए हैं जो हमारे इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर पे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकती है। तो आइए देखते हैं कुछ इसके हाइलाइट्स। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पे ही मेंटेन किया है। ये ऑलरेडी 11th कॉन्सेक्यूटिव मीटिंग है जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है। रेपो रेट वो रेट है जिससे बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन्स लेता है, और जब आरबीआई अपना रेपो रेट बढ़ाता है तो लोन्स महंगे हो जाते हैं, और जब ये कम होता है या स्टेबल रहता है तो लेंडिंग कॉस्ट भी कंट्रोल में रहती। आरबीआई ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई तो पॉलिसी में चेंजेस किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं सीआरआर की। आरबीआई ने सीआरआर पे 50 बेसिस पॉइंट्स का कट करके इसको 4% कर दिया है। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, वो एक फिक्स परसेंटेज जो बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का आरबीआई के पास एज रिजर्व रखता है। इस डिसीजन से बैंक्स के पास 1.1 लाख करोड़ से 1.2 लाख करोड़ की सरप्लस लिक्विडिटी बैंक्स के पास अवेलेबल हो सकती है। ये पैसा बैंक्स को लोन देने के लिए यूज करने को मिलेगा। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट की। आरबीआई ने अपनी जीडीपी फोरकास्ट को 7.2% से कम करके 6.6% पे रिवाइज कर दिया। आरबीआई का कहना है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशंस, क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड स्लो रिकवरी ऑफ एक्सटर्नल डिमांड की वजह से ग्लोबल आउटलुक में प्रेशर है। डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स ग्रोथ को थोड़ा स्लो कर रहे हैं। ये रिवाइज एस्टिमेट ओवरऑल ग्रोथ के लिए थोड़ा सा रियलिस्टिक है। अब बात करते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट की। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में सीपीआई ग्रोथ प्रोजेक्शन को 4.8 कर दिया है, जो कि पहले 4.5 था। आरबीआई का कहना है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस, इंपोर्टेड फूड कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना थोड़ा चैलेंजिंग है। ये रिवीजन मार्केट एक्सपेक्टेशंस को अलाइन करने के लिए लिया गया है ताकि इकोनॉमिक डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। अब हम बात करेंगे आरबीआई के कुछ नए अनाउंसमेंट्स के बारे में जो डिजिटल इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर दोनों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट दे सकता है। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए। ये ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करेगा और सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा। आरबीआई ने रिकरिंग पेमेंट स्कीम एक्सपेंशन पे भी फोकस किया है। यूपीआई और फास्टैग जैसे रिकरिंग पेमेंट्स को ऑटो रिप्लेनिशमेंट की फैसिलिटी दी जाएगी। ये फीचर फास्टैग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए बेनिफिशियल होगा। आरबीआई ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस को भी सिंप्लीफाई किया है। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड में आसानी होगी। आरबीआई ने कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चरल लोन्स की लिमिट को भी बढ़ाया है। पहले फार्मर्स को सिर्फ 1.6 लाख तक का ही लोन मिलता था, जो कि अब एक्सटेंड होके 2 लाख हो गया है, वो भी बिना किसी कोलेटरल के। फार्मर्स को अब और फंड्स मिल सकते हैं अपनी क्रॉप्स और फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए। ये मूव एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा, जिससे फार्मर्स को अब आसानी से फॉर्मल फाइनेंस मिल सकता है, जिससे कि फार्मर्स अब इनफॉर्मल लेंडर से दूर रहे। आरबीआई ने एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स की इंटरेस्ट रेट सीलिंग को भी बढ़ा दिया है, जो कि तुरंत इंप्लीमेंट हो चुका है। ये मूव ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इंकरेज करेगा, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी। तो ये थे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ हाईलाइट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट करें। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।